हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस ट्यूटोरियल में। जैसे कि आपको पता है डेली एक करंट अफेयर का सीरीज चलाया जाता है, जिस सीरीज का नाम है करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको लगभग 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका भारत का 72वां स्थान, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है ना, 72वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में आयोजित रीइम्पैक्ट अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है? तो किस देश में हुआ है? तो ये आपका USA, ऑप्शन नंबर बी USA में हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, छपने वाली प्रश्न है। क्या है? छपने वाली। लगभग करने का मतलब ये निश्चित रूप से स्टार लगा लो, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर आपका तो भारत हो ही जाएगा, लेकिन इसमें यह पूछा जाएगा कि आपका इसमें उप विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका से मैच खेला गया था। और ये T20 कैमा क्रम के है? ये T20 है कैमा क्रम के, तो 9वां क्रम का है। इसमें मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? जो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को मिला था। किसको? विराट कोहली को। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच मतलब पूरा टूर्नामेंट में किसको मिला था? बुमराह को। बुमराह, जो जिन्होंने मैच को पलट दिया था। ठीक है, चलिए। और इसका ये कहाँ पे हुआ था? तो USA और वेस्ट इंडीज में। USA और वेस्ट इंडीज में इसमें। और एक बात और, इसमें अगर मैं बता दे रहा हूँ, इसमें ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो इसमें क्रिस गेल, हुसैन बोल्ट और आपका युवराज सिंह को बनाया गया था। बहुत सारी जानकारी है, तो मैंने सारी जानकारी जो मोटा मोटी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न सारे को मैं बता दिया हूँ। क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में EIU ग्लोबल लिबर्टीज इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये आपका किसके मिला? तो बियाना को। तो बियाना की स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बियाना किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओपेक का जो है ना, ओपेक कहने का मतलब ओपेक का स्थापना हुआ था। ओपेक 1960 में हुआ था, उन्नीस का ये जो है रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जुलाई 2024 को केंद्र 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला लिया है? तो ये आपका इसमें से जो है ना, ये है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS। सारे जो है इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। और उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। तो ये जो भारत सरकार लागू किया 1 जुलाई से ये लागू हो गया है, जो भारत सरकार सभी राज्यों में यह अपनाने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो ये आपका फ्रांस के सहयोग से किया गया। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो युग योगीन भारत संग्रहालय कहाँ से किसके सहयोग से किया गया? तो ये आपका फ्रांस के सहयोग से किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय पद के अगले अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका एंटोनिया कोस्टा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो BIO है, ठीक है, किससे अपना नियुक्त किया है? तो ये आपका किया है किसको? तो सुमित नांगल को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पे आपका, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका कहाँ हुआ? तो कोच्चि में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्या होगा? कोच्चि में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? असम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन का जो मैं कल एक होमवर्क में प्रश्न दिया, इसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ बनाया है? तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का होमवर्क ग्रुप में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या आपका, हाल ही में फिनलैंड के दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने
किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर जो भी है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है? इसका जो भी आंसर हो कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर बता दूँगा। चलिए आज की अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरा क्लास का नाम है दिनेश क्लास हिस्ट्री, इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार के वीडियो वाला डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से 16 से 20 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।